आस्क मुफ्ती तारिक मसूद। वालिदैन बुरा मनाएं तो बीवी को अलग घर में रखना। मैं खुशाब में रहता हूँ और मेरे वालिदैन और 4 भाई इस्लामाबाद में रहते हैं। मेरे पास वसाइल हैं और मैं अपनी बीवी को अपने साथ रखना चाहता हूँ। वालिदैन समझते हैं कि बीवी के कहने पर हमसे अलग हो रहा है, जबकि घर के माहौल में देवर और भाभी के मजाक को हक़ समझकर किया जाता है। ऐसी सूरत में मेरे लिए क्या हुक्म है? अगर भाभी देवर से पर्दा नहीं करती तो फिर तो आपके लिए किसी यानी भाभी और देवरों का घर में पर्दा नहीं है, फिर तो आप फ़ौरन से पहले अपनी वाइफ को अलग घर लेके दें, क्योंकि तो शरई हुदूद पे ज़्यादती हो रही है ना। शरीयत में भाभी के लिए, जवान भाभी के लिए जवान देवर के सामने बेतकल्लुफ़ होके, बेपर्दा होके सामने बैठ के हंसी मजाक और बेतकल्लुफ़ होना, इसकी इजाज़त नहीं है। तो इसमें अगर वालिदैन नाराज़ भी होते हैं तो आपको इंशाअल्लाह गुनाह नहीं होगा, अलबत्ता बस वालिदैन से आप बदकलामी और बदतमीज़ी ना करें। तो आप अपनी वाइफ को अपने साथ रखें जहां आप हैं। तो 4 जवान आदमी घर में, मैं नहीं कह रहा कि आपके भाई खुदा न ख्वास्ता कोई बुरी सोच के हैं, लेकिन हुदूद शरीयत की हमें उसको फॉलो करना है। शरीयत की हुदूद यही है कि जवान भाभी है और जवान देवर हैं, तो बहरहाल शरीयत उनको बेतकल्लुफ़ होने की इजाज़त नहीं देती, तो आप पर को चाहिए कि आप उनको अलग रखें। हराम माल का कर्ज़ा क्या ले सकते हैं? मैं किसी दूसरे शख्स से पैसे उधार लेकर अपना बिज़नेस शुरू करना चाह रहा हूँ, जबकि इस शख्स ने हराम तरीक़े से पैसे कमाए हैं, तो क्या इस शख्स से पैसे लेकर अपना बिज़नेस शुरू करना जायज़ होगा या नहीं? मोहम्मद साजिद इंडिया से। देखें, अब पता नहीं, बाज़ दफ़ा तरीक़ा हराम होता है, बिज़नेस हराम नहीं होता। मिसाल के तौर पर किसी ने सूदी कर्ज़ लिया बैंक से, तो ये कर्ज़ा लेना तो हराम है, लेकिन उस रकम से जो बिज़नेस होगा वो हराम नहीं होगा। तो अगर ऐसी कोई सूरत है तो फिर तो वो बिज़नेस हराम नहीं कहलाएगा। लेकिन अगर किसी का की अर्निंग ही हराम थी, यानी उसने हलाल पैसों से काम किया लेकिन काम ही हराम है, शराब का बिज़नेस कर रहा है या और कोई हराम कारोबार कर रहा है, तो उससे जो उसकी अर्निंग होगी, तो वो जो पैसे कमाएगा वो पैसे हराम दर हराम है। उन पैसों से आप अगर कारोबार करेंगे तो वो कारोबार भी जायज़ नहीं होगा। तो इसलिए आपका दोस्त अगर खालिसतन कुछ हराम पैसों हराम कमाई है उसकी, तो फिर उससे आप पैसे लेके अपना बिज़नेस नहीं शुरू कर सकते। नमाज के बाद कौन सी तस्बीह पढ़ें? नमाज के बाद मैंने इमाम साहब और बहुत से लोगों को कुछ तस्बीह पढ़ते हुए देखा है। क्या नमाज के बाद कोई ख़ास तस्बीह होती है पढ़ने की, या फिर कुछ भी पढ़ सकते हैं? अब्दुल्लाह कराची से। कुछ भी पढ़ सकते हैं, लेकिन जो सुन्नत तस्बीह है वो पढ़नी चाहिए। तो फ़र्ज़ नमाज के बाद तो आप सिर्फ अल्लाहुम्मा अंतस्सलाम व मिनकस्सलाम तबारक यादल जलाली वल इकराम पढ़ें, उसके बाद सुन्नत मुअक्कदा पढ़ें, उसके बाद फिर आप 33 दफ़ा सुबहान अल्लाह, 33 दफ़ा अल्हम्दुलिल्लाह, 34 दफ़ा अल्लाहु अकबर ये भी पढ़ सकते हैं, या 33 दफ़ा सुबहान अल्लाह, 33 दफ़ा अल्हम्दुलिल्लाह, 33 दफ़ा अल्लाहु अकबर और 1 दफ़ा फिर ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहू लहुल मुल्क व लहुल हम्द व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर ये भी पढ़ सकते हैं। अल्लाहुम्मा ला मानिअ लिमा अअतैत वला मुअतिय लिमा मनअत वला यनफ़उ ज़ल जद्दि मिनकल जद्द ये भी, आयतल कुर्सी भी। इसके अलावा भी तस्बीहात हैं, बहुत सी मसाजिद में आजकल वो लटकी भी होती हैं। सऊदी अरब में तो ख़ास वहाँ मस्जिदों में इसका अहतमाम है कि सुन्नत तस्बीहात मैंने तो हर मस्जिद में देखी हैं, तो बड़ा अच्छा अमल है ये। तो मस्जिद वालों को चाहिए कि वो तस्बीहात जो मामूलात और वज़ाइफ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़राइज़ के बाद पढ़ा करते थे वो लिख के लगा देने चाहिए, ताकि लोग उनसे याद कर लें, वरना ये तस्बीहात तो नबी का मामूल था, ये पढ़ा करें। आस्क मुफ्ती तारिक मसूद।